हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिश्रा ही नर्सिंग क्लासेज। आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हूँ बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को कभी कोई देखता नहीं, इसलिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हो जो आपके लिए आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेंगे। दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप अपना रिविज़न 3 से 4 आवर में कम्प्लीटली रिविज़न कर सकते हो। एनसीएल के लिए टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कोई भी पर्सन का इंटरेस्टेड हो तो एनसीएल के लिए और अदर जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल्स, स्टडी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इफ़ एनी वन पर्सन इज इंटरेस्टेड देन व्हाट्सअप मैसेज कीजिए ताकि हम प्रॉपर्ली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन साथ ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज ऑप्शन ए ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन बी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन सी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑप्शन डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया क्या है, कौन से टाइप का डिजीज है, तो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिकल सेल जो एनीमिया होता है कि कौन से टाइप का डिजीज है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर बी, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन कहाँ पे होता है? सिस्टोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ पे होता है? वो होता है सिस्टोसोल। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर स्टेरॉइड एक्सेप्ट, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हर क्वेश्चन जब एग्जाम में कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन भी आप रॉन्ग करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। इसमें क्या लिखा हो? ऑल आर स्टेरॉइड। पर्सन क्या करता है? स्टेरॉइड तक पढ़ेगा ताकि पहला ऑप्शन देखते हैं टेस्टोस्टेरोन, हाँ ये स्टेरॉइड है और ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। लेकिन आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना है। ऑल आर स्टेरॉइड एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट का मतलब कुछ कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर थायरोक्सिन। राइट आंसर क्या रहेगा? थायरोक्सिन, डी राइट आंसर रहेगा। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछते भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑप्शन डी फैट सिंथेसिस। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। राइट आंसर क्या है? सी। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। सेल का पावर हाउस, मतलब कोशिका का शक्तिगृह किससे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रहता है। जो डीएनए प्रेजेंट रहता है वो सर्कुलर रहता है। कैसा रहता है? सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? राइबोसोम, गोल्जी अपार्टस, लाइसोसोम और एंडोसोम्स। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? वो होता है राइबोसोम। कहाँ पे होता है? राइबोसोम। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट इन डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से रीड करना है। एब्सेंट लिखा हुआ, डीएनए में एब्सेंट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। ए, टी और जी और सी, मतलब ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर गुआनिन और सी फॉर साइटोसिन। ये डीएनए में परसेंट 80% रहेगा, जी भी परसेंट रहेगा, लेकिन साइटोसिन के स्थान पे क्या रहता है? यूरेसिल। कौन से स्थान रहता है? साइटोसिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। तो आरएनए यूरेसिल प्रेजेंट रहता है और डीएनए एब्सेंट रहता है। डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, जो आपका यूरिन है, यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? ऑप्शन ए 1.003 टू 1.010, ऑप्शन बी 1.010 टू 1.015, ऑप्शन सी 1.015 टू 1.025, ऑप्शन डी 1.025 टू 1.035। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी 1.015 टू 1.025। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग इज रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए साइनाइड हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन बी साइनाइड इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ रेस्पिरेटरी सेल्स, ऑप्शन सी साइनाइड इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑप्शन डी साइनाइड ब्लॉकिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर साइनाइड इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी आर जनरेटेड पर 1 रोटेशन ऑफ द सिट्रिक साइकिल? सिट्रिक एसिड साइकिल के एक रोटेशन में कितने एटीपी जनरेट होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 15। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर सी 10 रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाबा GABA गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड इज ड्राइविंग फ्रॉम विच एमिनो एसिड? जो एमिनो एसिड, कौन से एमिनो एसिड से ये ड्राइव होता है, डेरिवेटिव होता है, ड्राइव होता है? ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी ग्लूटामिक एसिड और ऑप्शन डी सेरिन। राइट आंसर क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड से। ग्लूटामिक एसिड से GABA होता है जो डेराइव होता है, उसका पूरा नाम क्या है? गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड डेराइव फॉर ग्लूटामिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज येल्ड फ्रॉम हाउ मेनी ATP? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 129। राइट आंसर क्या है कि जो आपका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है उसके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से कितना ATP बनता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर 36। राइट आंसर क्या रहेगा? 36। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बफर प्रेजेंट इन RBC। जो आपका RBC है, RBC में मोस्ट इम्पोर्टेंट बफर कौन सा है? ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फास्फेट और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। जो RBC में जो मोस्ट कॉमन या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बफर है वो क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन। आपका RBC में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बफर है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द फिशेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो आपका फिशेस है उसका कलर किसकी वजह से होता है? किसकी प्रेजेंस की वजह से? ऑप्शन ए बोलिवेरिन, ऑप्शन बी स्ट्रोबिलिनिन, ऑप्शन सी बिलिरुबिन और ऑप्शन डी पोर्फोबिलिरुबिन। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर बी स्ट्रोबिलिन। राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रोबिलिन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन्स कैटाबोलिज इज। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी बीटा एलेनिन। जो आपका ह्यूमन है उसमें मेन एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा? प्यूरिन कैटाबोलिज के लिए। प्यूरिन कैटाबोलिज के बाद में मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा? जो एंड प्रोडक्ट है वो रहेगा आपका यूरिक एसिड। क्या रहेगा एंड प्रोडक्ट? यूरिक एसिड। नेक्स्ट और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द यूरिया साइकिल क्या करता है? ऑप्शन ए कन्वर्ट यूरिया टू यूरिक एसिड, ऑप्शन बी कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया, ऑप्शन सी इट इज एनर्जी प्रोवाइडिंग पाथवे, ऑप्शन डी कन्वर्ट एरिया टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दोस्तों, ये क्या करता है? जो यूरिया साइकिल है ये क्या करता है? कन्वर्ट यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका यूरिया है उसको अमोनिया एंड यूरिया साइकिल। दोस्तों ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रो विटामिन ए। इसमें जो प्रो विटामिन ए किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी विटामिन सी
ऑप्शन डी पायरोटॉक्सिन। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आपका वैल्यूबल फीडबैक भी हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों ऑल द बेस्ट अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, ईपी एनएसएम, एनसीएल, ईपी सीएसओ, एम्स, अदर जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम इस प्रकार के और वीडियो लेके आते रहेंगे। और अगर टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए। और अगर आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।